मई 2022 आज मम्मी और पापा का मैरिज डे है। वो हमारे बीच में नहीं है। अगर वो होती तो ये उनका 53वां मैरिज डे होता। 51 वर्षों तक वो लोग साथ रहे। काफ़ी प्रेम पूर्वक उन लोग का साथ रहा। शायद ही किसी को इतना अच्छा साथ मिलता है एक दूसरों का। तभी तो उनको याद करने के लिए, उनको ज़िंदा रखने के लिए हम भाई बहनों ने एक कार्यक्रम किया उनका मैरिज डे सेलिब्रेट करने का। और मैरिज डे सेलिब्रेशन सिंपल नहीं होगा। आज के दिन हम लोग उनके मैरिज डे के दिन क्या मांगलिक स्थल का निर्माण करवा के उसको लोकार्पण करवाना है। इसकी सजावट चल रही है और ये पूर्ण रूपेण निःशुल्क होगा गरीबों के लिए, गरीब अमीर सबके लिए, लेकिन इसमें कोई भी शुल्क दे नहीं होगा। यही है वो स्थल, मांगलिक स्थल। इसका नाम हम लोगों ने नीलकमल मांगलिक स्थल दिया है। नील मतलब मेरी मम्मी का नाम नीलू है और पापा का नाम कमल किशोर, तो दोनों को मिला के नीलकमल हुआ। मम्मी का एक्चुअली नाम प्रमिला है, लेकिन पापा प्यार से मम्मी को नीलू ही शुरू से कहते थे, इसलिए नीलकमल हुआ। इसी उपलक्ष्य में ये साधना स्थल को भी अच्छा से सजाया जा रहा है, क्योंकि ये साधना स्थल भी पापा के द्वारा बनवाया गया था, तो उसे भी सजा करके तैयार किया जा रहा है। आज के इस दिन के लिए हम लोगों ने काफ़ी तैयारी की थी मानसिक रूप से, कहाँ कैसे क्या करना है। भाई ने तो पूरे शहर में पापा का पोस्टर टंगवा दिया था, और पापा और मम्मी का पोस्टर टंगवा दिया था। और कई जगह पे सिर्फ पापा का, चूँकि 4 तारीख को पापा का पुण्यतिथि भी है। आज मैं यहाँ तैयार होकर के अब आ चुकी हूँ। जैसा आपको पता है कि आज मेरी मम्मी का मैरिज डे है। हालांकि वो इस दुनिया में अब नहीं है, लेकिन मुझे आज मम्मी पापा की याद में आज उनके लिए कार्यक्रम रखा गया है। ये एक पुस्तक है नीलकमल, जो एक फुल्ली एक प्रेम कथा है। मम्मी के प्रेम त्याग संकल्प की कहानी है, जो लास्ट ईयर 17 फरवरी को विमोचन हुआ था। और इस साल हमने एक सफल जीवन का लिखा है, जिसमें पूरे पापा के जीवनी के ऊपर आधारित है, उनके विचार, उनके व्यवहार, इसके ऊपर। और साथ में एक हमने यहाँ स्लैम बुक रखा है। ये स्लैम बुक जो भी यहाँ आएंगे अपनी भावनाओं को इस पर डालेंगे, लिखेंगे। और दूसरी तरफ देखिए, पापा की बहू मेरी भाभी डेकोरेशन देख रही है, व्यवस्था देख रही है। थोड़ा सा ये गेस्ट आना शुरू हो गए हैं, और गेस्ट को आते के साथ ही भाई ने पहले नाश्ता, फिर चाय कॉफ़ी और कोल्ड ड्रिंक्स का व्यवस्था किया है। वो चलता रहे। उसका कहना है कि आज का दिन हम लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में और प्रेम से व्यतीत करेंगे, क्योंकि ये मम्मी पापा का प्रेम का दिवस है। आज ही ये लोग की मिलन हुई थी, आज ही इनकी शादी हुई थी। चीफ गेस्ट का स्वागत गमछा पहना करके और माला पहना करके हम लोगों के द्वारा किया गया। इसमें मंदिर के मठाधीश आचार्य लोग भी थे। बहुतों को तो मैं पहचान भी नहीं पा रही थी, लेकिन हाँ SDM सर और DSP सर भी उपस्थित थे। उनका भी स्वागत गमछा पहना के और माला के साथ किया गया। और पापा के कुछ नज़दीकी और प्रिय मित्र भी उपस्थित हुए थे इस कार्यक्रम में, उन्हें भी स्वागत किया गया गमछा और माला से। मंत्रोच्चारण के बीच सभी लोग मम्मी पापा पे पुष्प अर्पित किए। हम लोगों ने आज यहाँ पे दीपक नहीं जलवाया, क्योंकि आज हम लोग इनका पुण्य तिथि नहीं मना रहे हैं, बल्कि मिलन तिथि मना रहे, स्मृति तिथि मना रहे हैं। और चूँकि आज मम्मी पापा का मैरिज डे है, और शिलापद का अनावरण भी मुख्य अतिथि महोदय द्वारा। एक तो वो माता पिता वो फॉर्चुनेट लोग हैं, उनसे मैं चाहूँगा कि क्यों नहीं आज के दिन उनको समर्पित करें और एक दफा कर उनको थैंक्स करें, उनका होने का एहसास करें। उन्हें हमारे जीवन में क्या वैल्यू है।
कुछ लोग हमारे जैसे लोग अनफॉर्चुनेट हो गए, उनसे कहना चाहूंगा कि क्यों नहीं आज उसको 5 मिनट के लिए याद करो, उनके साथ बिताए हुए पल को याद करो, जरूरत पड़े तो 2 बोल आंसू से समर्थन करें। उन्होंने उनकी शादी हुई थी, इसलिए आज हम लोगों ने सोचा कि मंगली कार्य से उद्घाटन किया जाए, मंगली कार्य किया जाए। इसलिए भी हम लोगों ने यहाँ पे दीप प्रज्वलित नहीं किया, वो जीवित है हमारे जहन में, इसलिए हम लेकिन ये विशाल है, ये धरती का नहीं करेंगे, हम अपने जहन की बात कर रहे हैं, हम किसी की बात को नहीं कह रहे हैं। मेरी मम्मी की मृत्यु के बाद 13 महीना होते होते बहुत बहुत आभार। कम समय में बहुत अच्छी बात। आज हम लोग सोनपुर के लोग इकट्ठे हुए हैं, 2 महान आत्माओं का जो मिलन हुआ था आज से 51 वर्ष पहले, उसी के अवसर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। इनके बच्चे अपने बच्चे लोग को इतने अच्छे संस्कार इन्होंने दिया है कि आज के समय में जो समय परिस्थिति समाज में चल रहा है, उस समय में आप लोग तो समाज में रहते हैं, आप आसपास देखते होंगे कितने बच्चे इस तरह का समारोह करते हैं। उनके जाने के बाद शादी का सालगिरह मनाना अपने आप में कल्पनीय है, और इसके धन्यवाद के बाद इनके बच्चे जिन्होंने इतना अच्छा संस्कार पाया, हम लोग भी अपने बच्चे को इतना अच्छा संस्कार दे पाए, इसका यही से मिला है कि जाके अपने बच्चे को इतना अच्छा संस्कार दे पाए। इनका सबसे बड़ा जो अचीवमेंट था, इन्होंने बच्चे को इतने अच्छे पढ़ाया लिखाया, तो सभी लोग पढ़ा लिखा देते हैं, लेकिन संस्कार देना और वो वापस उनसे संस्कार लेना, ये बहुत बड़ी बात है जो ये ले रहे हैं। और सोसाइटी के, समाज के इतने लोग उपस्थित हुए हैं, इससे भी ये स्पष्ट होता है कि ये माला जाई थी पहले और चश्मा पूनम चश्मा पहना दी हो। चलिए चलिए जोर से बजे तालियां बजे भाई, मेरे मम्मी पापा का है, तालियां बजती। इस प्रकार से हम लोगों ने अपने मम्मी और पापा का 53वां मैरिज डे सेलिब्रेट किया, उनको याद किया। ये नीलकमल मांगलिक स्थल प्रतीक होगा उनके प्यार, त्याग, समर्पण और विश्वास का, जो एक दूसरे पर दोनों करते थे। ये हम रहे ना रहे, हमारा परिवार रहे ना रहे, जब तक ये नीलकमल रहेगा तब तक नीलू और कमल याद किए जाएंगे, नीलकमल याद किए जाएंगे। उम्मीद करते हैं हम लोग के द्वारा उठाया गया यह पहल आपको पसंद आया हो। अगर आपको इस प्रकार का कार्यक्रम पसंद आया है तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर। धन्यवाद।